सलाम। मंच पर विराजमान इस संस्था के सभी पदाधिकारी, मुझे माफ करना, मैं सबके नाम नहीं ले पा रहा हूं। शिवांग भाई, मेरी बहन प्रतिभा ताई अभी जो वक्तव्य करके गई है वो हमारी वकील बहन अरुण कुमार जी, सब भाइयों, माता और बहनों, युवा मित्रों, ये जळगाव जो शहर है और ये जो एरिया है खानदेश, ये साने गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है। स्वातंत्र सैनिक साने गुरुजी, गांधी जी के सहकारी साने गुरुजी, और इस व्यक्ति ने स्वतंत्र भारत होने के बाद में आत्महत्या करनी पड़ी। मुझे मालूम नहीं कि क्यों उन्होंने आत्महत्या की, पर एक इसी एरिया के उन्हीं के संबंध में रहने वाले एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब स्वतंत्र भारत में नीतियां तय हो रही थी उस समय उनको ऐसा लगा कि गांव की उपेक्षा हो रही है, फिर से अंग्रेजों की ही नीति चलाई जा रही है, और उस निराशा में जाकर उन्होंने आत्महत्या की। कितना दुर्भाग्य है। मैं जिस शेतकरी संगठन से आता हूं, उस शेतकरी संगठन ने मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमने नेहरू नीति का दहन किया था। वो नेहरू नीति क्या थी? तो वो नेहरू नीति को हम ये परिभाषित करते थे कि ये गांव की लूट करती है, कृषि की लूट करती है, मजदूरों की लूट करती है और अन्य लोगों का धन करती है, और इसलिए हमने उसका विरोध किया था। आपको ये भी मालूम है कि हम लोगों ने, हमारे नेता ने उस समय कहा था कि ये देश दो देशों में विभाजित हो गया है, एक देश इंडिया है और एक देश भारत है। इंडिया ये उद्योगपतियों का, शहरी लोगों का, संगठित लोगों का देश है, और भारत ये असंगठित अश्रमिक लोगों का, जिनका शोषण होता है, खेती वालों का, उनका देश है। दोस्तों, इस देश की राजनीति जो है, क्या मजदूरों की मजदूरी बढ़ाई? परसों ही वो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है बिहार के, उन्होंने सवाल पूछा ध्यान नहीं कर सकते कि 178 रुपए मजदूरी है, क्या इसकी शामिल आनी चाहिए मिनिमम वेज? जाने दीजिए। मोदी जी कांग्रेस को गाली देते हैं, आपकी सबके साक्षी से मैं मोदी जी को सवाल पूछता हूं। 25 साल से गुजरात में एक छत्र राज है आपको, है ना? 25 साल में गुजरात के आदिवासी, दलित, मुस्लिम, असंगठित मजदूरों की मजदूरी कितनी बढ़ाई, इसका तो श्वेत पत्र घोषित कर दीजिए। गलत बात है। ये कांग्रेस वाले नहीं बनेंगे, ये दूसरे राजनीतिक पार्टी वाले ये मांग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये अगर मोदी जी से मांग करेंगे तो उनके राज्य जहां सरकार में है उन्होंने क्या किया बताना पड़ेगा। नहीं करेंगे। युवकों को 2 करोड़ रोजगार देने की बात की थी मोदी जी ने, 10 साल में क्या किया? रोजगार कम हो गए। अन्नदाता किसान, स्वामीनाथन जी को तो नोबेल प्राइज दे दिया, पर अन्नदाता किसान को प्रॉमिस किया था मोदी जी ने 2014 में कि हम सत्ता में आएंगे तो पूरे खर्चे पर 50% मुनाफा जोड़कर दान देंगे, और वो पूछते थे कि किसान आत्महत्या क्यों करेगा, लोग बोलते थे नहीं करेगा। इन्हीं मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट किया है कि ऐसे दाम दिए नहीं जा सकते। इससे झूठा और क्या हो सकता है जी? कितनी बातें बताऊं साहब। और नारी शक्ति, और इसलिए नारी को शक्ति मानते हो तो जरा असमानता जो है नारियों के बीच में, शहरी और असंगठित, माझ्या माय बहिणींनो ऐका, जो असमता है उसको तो कम से कम मोदी जी आपने दूर किया रहता 10 साल में। यह असमानता क्या है?
हमारी महामहिम राष्ट्रपति महिला है, उन्होंने अपने भाषण में, दोनों पार्लियामेंट को जॉइंट भाषण में एक बात कही है। वो बात क्या कही है कि संगठित महिलाओं की 12 हफ्ते की जस्टिस के लिए दी जाने वाली पगारी छुट्टी, प्रेगनेंसी लीव, हमने 12 हफ्ते के 26 हफ्ते कर दिए और लाखों महिलाओं का फायदा हुआ है। मैंने कहा वाह, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं इसका। तो मेरा सवाल यह है कि आप संगठित हमारी मां बहनों को 26 हफ्ते की पगार की छुट्टी देते हो, तो हमारे असंगठित मां बहनों को, जो अपने घर में काम करती है, जो खेत में काम करती है, जो बट्टी गोटे का काम करती है, इन मां बहनों को जस्टिस के लिए 26 हफ्ते की पगारी छुट्टी देने की घोषणा क्यों नहीं करती? और मनरेगा का जो मजदूरी है उसके हिसाब से 26 हफ्ते की मजदूरी इनके जनधन खाते में जमा कर दो। हम कहेंगे कि हमारे सीता माता की आपका सम्मान किया। दोस्तों, मुझे ये लड़ाई दिखती है, मैंने अभी अरुण कुमार जी से बात की, ये सब लड़ाई पैसे की है। पैसा रहा तो सम्मान है, पैसा नहीं तो सम्मान नहीं, ये लड़ाई उसकी है। और पैसा रहा तो सम्मान है, इसका उदाहरण हमारे मोदी जी के आचरण से देता हूं। गुजरात के चुनाव के समय एक हमारे मुस्लिम भाई ने मोदी जी को टोपी पहनाई थी, मोदी जी ने इनकार कर दिया, याद है आपको? और ये मोदी जी अरब देशों में जाते हैं तो वहां के अमीरों को क्या है? पैसा है। दोस्तों, इसी को विनोबा भावे ने कहा था, पैसा लफंगा है। पर विनोबा के सब लोगों ने क्या किया? पैसे से दूर रहो, पैसे से दूर रहो, पैसे से दूर रहो। मेरा ऐसा मानना है कि विनोबा ने कहा था कि पैसा लफंगा है, इसका मतलब ये था कि बस्ती में एक अगर गुंडा है तो उस गुंडे से बस्ती में अशांति रहती है। उस गुंडे में नियंत्रण कर लो तो बस्ती में शांति रहती है। विनोबा का कहना था कि पैसा लफंगा है, इस लफंगेगिरी पर समाज का नियंत्रण चाहिए, पैसे के पॉलिसी पर समाज का नियंत्रण चाहिए। दुर्भाग्य से आज उस पैसे के लफंगेगिरी पर लफंगों का नियंत्रण है, करते वो बचे हैं और हम सब। मेरा मुस्लिम समाज ये असंगठित मजदूर है और जब तक के असंगठित मजदूरों की मजदूरी नहीं बढ़ती, इस देश में समानता आ ही नहीं सकती। और इसलिए मैं इतना ही कहूंगा भैया कि हम मजदूर किसान, देश की शान, जीने को बेजार है। दिल्ली के उस लाल किले के हम भी तो हकदार सोचा था सपनों में हमने आजादी मिल जाएगी, मुद्दत से मुरझाई इस बगिया की तरह खिल जाएगी। धन्यवाद।